हेलो, नमस्कार गाइस, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम नमस्कार। तो मैं त्रिपाठीज़ की फैमिली यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। फिर से मैंने छठ पूजा पर एक ब्लॉग बनाने का प्रयास किया है। छठ पूजा के महत्व, उसकी कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको क्यों मनाया जाता है। तो हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में ये भी, छठ पूजा भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और ये चैत और कार्तिक माह में मनाया जाता है, साल में 2 बार भी ये मनाया जाता है। और ये लगभग 5 दिन का मनाया जाता है। अभी वर्तमान में 2024 में ये नवंबर में 5 से 8 नवंबर तक मनाया जाता है। 8 नवंबर को इसका समापन हो जाएगा। तो इसके बारे में मित्रों आपको ये बताऊंगा गाइस कि सूर्य देव के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति ये समर्पित व्रत है और सूर्य की इसमें आराधना की जाती है। और सूर्य देव के साथ साथ सूर्य देव की बहन छठी मैया की भी इसमें आराधना पूजा की जाती है। और इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, विशेषकर जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, और इसके अलावा उत्तराखंड में भी इसको जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ तक कि उत्तराखंड में इसको सरकार ने इतना सहयोग दिया है कि सरकार ने इसके लिए छुट्टी भी प्रदान की है स्कूल कॉलेजों पे। और तो इसके बाद में आपको मित्रों इसका महत्व मैंने आपको बताया, और मैं कथा बताऊंगा कि पौराणिक द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र सांब थे, तो उनको कुष्ठ रोग से वो पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते भगवान कृष्ण ने उन्हें सूर्य की आराधना पूजा करने की सलाह दी। और उन्होंने सूर्य की आराधना पूजा की। सूर्य की पूजा के बाद उन्हें कुष्ठ रोग से पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई। और उसके बाद उन्होंने सूर्य के कई मंदिर बनाए, 12 मंदिर लगभग उन्होंने बनाए। और इनमें से मुख्य मंदिर एक जो है कोणार्क में, उड़ीसा में भगवान सूर्य का मंदिर है, कोणार्क उड़ीसा में। और इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में भी बताया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब देवताओं और राक्षस असुरों में युद्ध चलने लगा और यह संभावना बनने लगी कि देवताओं की हार होने लगी, तो उस समय देव माता अदिति थी, उन्होंने उस स्थान पर, वहीं पर जो है इस स्थान पर संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया, सूर्य की बहन छठी मैया की तपस्या, आराधना पूजा करने लगी। और जिससे प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया, प्राप्त होने का। तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के पश्चात, इस वरदान के पश्चात उनको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और आदित्य भगवान, और कालांतर में उसने आदित्य भगवान का अवतार हुआ, रूप लिया। और उन्होंने देवताओं की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, इस राक्षस और असुरों के युद्ध में देवताओं की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। और देवताओं को इस युद्ध में राक्षसों से जो है मुक्ति दिलाई थी। और तभी से जो है पुत्र प्राप्ति के लिए ये परंपरा चली कि पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की विजय के लिए, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए महिलाएं विशेषकर अपने पुत्र के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, पुत्र की चाहत के लिए, पुत्र नहीं हो रहा है या अस्वस्थ है, उसकी स्वस्थता के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए महिलाओं के द्वारा इस व्रत को लिया जाता है। और लेकिन मुख्य रूप से छठ व्रत माताएं अपनी, यही बताऊंगा कि संतान की लंबी आयु और जीवन की सुख शांति के लिए लेती हैं। तो मित्रों इसके दीपावली के छठे दिन बाद, लगभग जो है 1 सप्ताह के बाद यह व्रत लिया जाता है महिला के द्वारा, या छठी की जो है पूजा अर्चना की जाती है माँ छठी की। और इसको करने से जो है बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, बहुत मनोकामना जो है पूरी होती है। और छठ व्रत, ये व्रत जो है रात्रि में विशेषकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है।
कार्तिक के शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसमें विशेषकर सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं अपने आसपास के जो है पोखरे हैं, तालाब हैं, नदी हैं, जहाँ पर भी शुद्ध जल है, इस प्रकार से वहाँ पर जाती हैं और पूजा आराधना करती हैं और सूर्य को जो है अर्घ्य देती हैं, उसकी उपासना करती हैं। अच्छा, इसके पीछे मित्रों एक चीज और भी है कि छठ को मनाने की कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, एक नहीं है, कई कई प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं और हमारी पौराणिक कथाएं इस प्रकार से, सभी कथाएं सही हैं तो, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे पौराणिक शास्त्रों में द्रौपदी से जोड़कर भी इसको देखा जाता है। जब जो है पांडव अपना जुए में सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने इस छठ का व्रत रखा था, मां छठी का व्रत रखा था और इस फल से जो है, इस व्रत को जब द्रौपदी ने रखा था तो पुनः जो है पांडवों को अपना राजपाट प्राप्त हो गया था, इतनी इसकी महत्ता है। और इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में महिलाएं जब लेती हैं, छठ का व्रत लेती हैं तो सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु इस प्रकार से जो है उन्हें प्राप्त होती है और घर में जो है संपन्नता आती है। तो विशेषकर मैंने जैसे आपको बताया कि झारखंड, उड़ीसा है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है और अब धीरे धीरे जो है इसको सभी जगह मनाया जा रहा है। पहले लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती थी, कई मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, कई और यूट्यूबर ने, मैं भी आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ इस व्रत का कि ये किसी क्षेत्र विशेष का व्रत नहीं है और सभी सनातन हिंदू धर्म के प्रेमियों को इस प्रकार की होना चाहिए कि बिहार का है या झारखंड का है या उड़ीसा, ऐसा नहीं है। सूर्य और माँ छठी की, सूर्य सनातन के सभी भक्तों के जो है देवता हैं और छठ पूजा या सूर्य या षष्ठी, माँ षष्ठी की पूजा सूर्य भगवान की ही पूजा होती है। सूर्य भगवान, विशेषकर इसमें सूर्य भगवान और उनकी बहन षष्ठी देवी माँ की पूजा होती है और धरती पर लोगों के लिए इस यहाँ पर सुख, शांति और पुत्र प्राप्ति, पुत्र की दीर्घायु, इसके लिए जो व्रत लिया जाता है। और इसके अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होगा, तो अच्छा दीर्घायु कैसे प्राप्त होगी, तो इस पूजा से विभिन्न प्रकार के इलाजों, बीमारियों को दूर किया जाता है। सूर्य के साथ जो है यहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है और पोखरों में, तालाब में, झील में, जहाँ पर भी शुद्ध जल होता है वहाँ पर स्नान किया जाता है। इससे यहाँ तक बताया कि मैंने पहले कि भगवान कृष्ण के पुत्र कुष्ठ रोग से विजय प्राप्त उन्होंने की थी, तो कुष्ठ रोग जैसी गंभीर बीमारियाँ भी रोग हो जाती हैं कि छठ वाले दिन पवित्र जल में पूजा स्नान करने से तो कुष्ठ जैसी गंभीर बीमारी भी दूर हो जाती हैं। छठ पर्व पर और परिवार के पुत्रों के और परिवार के अन्य सदस्यों के दीर्घ आयु के लिए भी और परिवार में सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत को लिया जाता है। दूसरा है, यहाँ पर दूसरी कथा, ये पौराणिक कथा मिलती है कि जब भगवान ने रावण को मार गिराया था और लंका विजय के पश्चात राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने भी उपवास किया था, व्रत लिया था और भगवान सूर्य की आराधना की थी, पूजा अर्चना की थी। तो इस प्रकार से इसको कुछ लोग जो है माता सीता के व्रत से भी इसको जोड़कर लेते हैं। और अगली एक और मान्यता ये बताई जाती है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में भी हुई थी। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण को मित्रों हम सभी जानते हैं कि उसका जैसा कोई महादानी और महात्यागी हुआ ही नहीं। हालांकि उसने दुर्योधन का युद्ध में साथ दिया था, लेकिन वो भी क्यों दिया था? मित्र प्रेम के कारण। कुछ ना कुछ उसका अपने दुर्योधन मित्र के प्रति ऐसा एहसान था। तो खैर ये अलग चीज है कथा। तो सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी महाभारत काल में। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। सूर्य का जो है बहुत बड़ा भक्त था और उसने जो है सूर्य की पूजा आराधना की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त, मैंने मित्रों, वह प्रतिदिन घंटों नदी पे,
तालाब पर, झील पर जाकर और कमर कमर तक जो है खड़ा होकर, पानी पर बीचों बीच में खड़ा होकर भगवान सूर्य की पूजा आराधना करता था और भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। और सूर्य की कृपा से ही और जो उसको प्राप्त हुआ, कवच कुंडल प्राप्त हुए, और वो इतना महान योद्धा बना कि इतिहास में आज तक महाभारत में उसका नाम लिया जाता है। तो आज भी जो है छठ में अर्घ जब दिया जाता है उसमें जो है कर्ण को जोड़कर भी रखा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा इस प्रकार से जो है करी जाती है। जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो अन्य अपने मित्रों को, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन भंडारा वगैरह का इस दिन आयोजन किया जाता है। लेकिन महाभारत काल में फिर इसको जोड़ा जाता है, द्रौपदी से भी इसको जोड़ा जाता है, पांडव की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी इसको जोड़ा जाता है कि सूर्य की पूजा करने का उल्लेख द्रौपदी के द्वारा भी है कि वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए भी जो है हमेशा नियमित रूप से द्रौपदी पूजा करती थी भगवान सूर्य की। तो अन्य एक कथा यह भी प्रचलित है मित्रों, इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत की जब कोई संतान नहीं थी, वो बड़े बेचैन रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप के पास वो गए और महर्षि कश्यप ने उनको एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दी। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी गई। यज्ञ की आहुति के लिए एक खीर दी गई और इसके प्रभाव से उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु वह क्या हुआ? मृत पैदा हो गया, मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र तो प्राप्त हुआ, फिर दुख, एक बहुत बड़ा दुख प्रियव्रत के पास आया। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र के दुख में, वियोग में दुखी होकर कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, फिर पुत्र प्राप्त हुआ और मृत प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने वहीं शमशान जब उसको लेके गए, उन्होंने अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया। भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हो गई वहीं पर ही मित्रों। देखो, वहीं पर ही देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण, देवसेना ने कहा कि इस सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूं। तो यह भी प्रचलित है, यह बात भी प्रचलित है, कहलाती हूं राजन, तुम मेरा पूजन करो, मेरी पूरा पूजा आराधना करो और लोगों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न फिर से प्राप्त हुआ। और यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उन्होंने की थी। तो ये 4-5 प्रकार की मान्यता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं षष्ठी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे कार्तिकेय, उनकी पत्नी का नाम भी था। तो इसमें भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, पार्वती की भी पूजा की जाती है। षष्ठी को जो है दुर्गा का भी रूप में लोग पूजते हैं। तो इस प्रकार की अनेक अलग मानता है। तो कुल मिलाकर मित्रों, इस पे माँ षष्ठी जिसको सूर्य की बहन से जोड़ा गया, सूर्य भगवान सूर्य की बहन कहा गया है, और सूर्य को इस पे जल पे खड़ा होकर घंटों तक लोग जो है जल पे खड़ा होकर इसमें सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं और माँ षष्ठी की पूजा अर्चना करते हैं। और ये व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है, परिवार की सुख समृद्धि शांति। हम जीवन किसके लिए जीते हैं? इंसान जीवन किसके लिए जीते हैं? पशु और इंसान में अंतर क्या है? पशु आता है, भोजन करता है, फिर सो जाता है, फिर विचरण करता है, भोजन करता है। इस प्रकार से उसकी दिनचर्या समाप्त हो जाती है, एक दिन वो भी मृत्यु हो जाता है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार में मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उस पर बुद्धि है। मनुष्य मोह माया के जाल में फंसा रहता है और मोह माया के जाल में जब फंसा रहता है तभी यह सृष्टि भी जो है चलती है। जब मोह माया ही नहीं होगा तो फिर मनुष्य ये भी
बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी ज्यादा मोह माया नहीं कि आप जो है अपने फिर स्वार्थी हो जाए। तो इस प्रकार से जब भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है षष्ठी वाले, और माता मैया षष्ठी की जो है पूजा अर्चना की जाती है, विशेषकर हाँ षष्ठी पूजा का मैं महत्व आपको बता रहा था, उद्देश्य इसका बता रहा था। इसका उद्देश्य यह है कि परिवार की सुख शांति समृद्धि और परिवार में बच्चों की, परिवार में संतानों की दीर्घ आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता पिता इस प्रकार का व्रत का आयोजन करते हैं, छठ पूजा का आयोजन करते हैं, और विशेषकर माताएं व्रत लेती हैं। 4 दिन की छठ पूजा का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पे सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो है उस दिन छुट्टियों का भी आयोजन किया जाता है। तो दिन भर भूखा प्यासा रहकर माताएं जो हैं झीलों पर, नदियों पर, शुद्ध जल जहाँ पर भी होता है वहाँ पर जो है अर्घ देती है। अब कहीं पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती है मित्रों कि वहाँ पर झील नहीं हो पाती, तालाब नहीं हो पाती, महानगर हैं, फ्लैट हैं, लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप घर के आंगन में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। शुद्ध जल या गंगा जल का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। तो इसको आप कहीं पर भी इसका आयोजन कर सकते हैं जहाँ पर आपको झील की या इस प्रकार के शुद्ध जल की या तालाब की या नदी आपको नहीं मिल पाती है। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से ये छठ पूजा के इतिहास, इसकी कहानी, इसका महत्व, इसका उद्देश्य, ये क्यों मनाया जाता है, तो ये हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो भगवान सूर्य को भी जोड़ रखा है इसमें, सूर्य की बहन छठी मैया को भी इसमें जोड़ा है, द्रौपदी और कर्ण, महाभारत और राम और सीता से भी इसको जोड़ा गया है। और इसके अलावा कुल मिलाकर इस व्रत का उद्देश्य है सुख समृद्धि शांति और विशेषकर संतान प्राप्ति और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको मनाया जाता है। तो सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे चैनल को देखने वाले सभी जितने भी मेरे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। आगे इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने कैसा बनाया इसमें कमेंट से अवश्य कीजिए। मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, 8-9 महीने से मैं ब्लॉग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने रामलीला पर भी, भगवान पर भी बनाए हैं, और उत्तराखंड से हूँ तो मैंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाने का ब्लॉग के माध्यम से प्रयास किया है। तो मित्रों सभी मित्रों को मेरा नमस्कार गाइस, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया की, नमस्कार।